Hello dear students, today we are starting our chapter number 8 quadrilaterals. Firstly आपको ये पता होना चाहिए quadrilaterals होती क्या है. 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और जो हमारी क्लोज्ड फिगर आती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल. इसमें देखो आपके कितने पॉइंट हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो ये भी आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी कि एक लाइन में ये लाई नहीं कर रहे, तो आप क्या बोलोगे, ये भी आपकी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये फिगर आपकी क्लोज्ड भी है. क्वाड्रिलेटरल्स के पास 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस. जैसे हम ट्रायंगल में करते थे, ट्रायंगल में क्या होता था, 3 आपकी साइड्स होती थी. जैसे अब आपको यहाँ दिखाई दे रही है ट्रायंगल ABC, इसमें आपकी 3 साइड्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं और 3 आपके पास एंगल्स हैं. तो क्वाड्रिलेटरल के लिए आप ध्यान रखोगे क्लोज्ड फिगर which has 4 sides, 4 angle and 4 vertices. Property is angle sum property of a quadrilateral. जैसे हमने ट्रायंगल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी की थी, उसमें क्या होता था हमारा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बट हेयर सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. हमें इसको प्रूव कैसे करना है, आपकी क्वाड्रिलेटरल को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. एक ट्रायंगल आ जाएगी ABC, इसके एंगल्स का सम आपका होगा 180, और दूसरी ट्रायंगल आपकी आएगी ADC, इसके भी एंगल्स का सम कितना होगा, 180. तो दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिल जाएंगे और उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री. इस पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एंगल गिवन है क्वाड्रिलेटरल्स के रेशो में 3:5:9:13. फाइंड ऑल द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का मेजर बताना है. इसमें देखो इसका सॉल्यूशन, एंगल्स को हमने सपोज कर लिया, रेशो की बजाय हमने इसको मेजर में चेंज किया है, तो हम इसको x से मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे जो हमारी कॉमन रेशो है. तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, 3x, 5x, 9x एंड 13x. अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो प्रॉपर्टी अभी हमने की है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम आपका होता है 360. इनको जब आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, आपको वैल्यू मिलेगी 30x. 30 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, एंड आपको x की वैल्यू मिलेगी 12 डिग्री. इसकी आप डिग्री लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज ये आपका एंगल का मेजर नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आपका फिर इनकरेक्ट हो जाएगा. तो एंगल का मेजर कितना हो जाएगा, 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई विद 12 36 डिग्री, 5 मल्टीप्लाई विद 12 60, 9 मल्टीप्लाई विद 12 is 108, 13 मल्टीप्लाई विद 12 डिग्री गिव्स यू द वैल्यू 156 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल का मेजर हो गया आपका 36, 60, 108 एंड 156. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप. फर्स्ट टाइप है इसकी पैरेललोग्राम. स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ये. इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं. आपको जस्ट ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट को लर्न करना है ताकि आप इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओ. इनके प्रूफ आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप समझ लेना जरूर इनको. फर्स्ट थ्योरम आपको बोलती है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. जो ये पैरेललोग्राम है, इसका जो डायगोनल है इसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा. वो हम कैसे कर पाएंगे, पैरेललोग्राम में आपको पता है साइड्स आपकी होती हैं पैरेलल, तो जो ये आपके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ये आपके कौन से होंगे, अल्टरनेट एंगल्स. एंड आपकी जो साइड है AC आपकी कॉमन हो जाएगी. तो ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ASA रूल से. और ये आप वैसे 7 चैप्टर में भी पढ़ के आए हो, इनको कैसे प्रूव करना होता है ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को. नेक्स्ट है आपके पास, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अभी तक हमें ये मालूम था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. अब हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू CD बाय CPCT एंड ऑल्सो BC इक्वल्स टू AD. इससे हमारी थ्योरम 8.2 प्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट है आपके पास, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम. 8.2 थ्योरम का कन्वर्स है. आप इसको क्या याद रखोगे, अगर अपोजिट साइड आपकी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम. इसके लिए आपको अपोजिट चलना है. ट्रायंगल को आप SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे एंड ये वाले एंगल आप इक्वल शो कर दोगे, फिर बोलोगे कि आपके एंगल इक्वल हैं, तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल. तो फिर आप बोल पाओगे ABCD आपका
पैरेललोग्राम है। थ्योरम 8.1 का ये जस्ट रिवर्स है आपका। आप ध्यान रखना, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, और अगर आपको बोला जाए क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो क्या फिगर बनेगी आपकी, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ये भी आप लर्न कर लो, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, और अगर आपको क्वाड्रिलेटरल में एंगल अपोजिट इक्वल गिवन है तो आप बोलोगे वो पैरेललोग्राम है। ये दोनों आपके इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट्स हैं। अपोजिट साइड इक्वल है तो आपका फिगर पैरेललोग्राम बनेगा, अपोजिट एंगल इक्वल है तो भी आपका फिगर पैरेललोग्राम ही बनेगा। नेक्स्ट है आपके पास द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब AO इक्वल्स टू OC एंड OD इक्वल्स टू OB। डायगोनल्स होते हैं हमारे AC एंड BD। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इनको 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहे हैं। इसका रिवर्स है ये आपके पास, डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो फिगर क्या होगी, पैरेललोग्राम। सारे आपस में थ्योरम्स रिलेटेड हैं, एक याद करोगे तो आप उसका रिवर्स भी ध्यान रखोगे। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो फिगर आपके पास पैरेललोग्राम हो जाएगी। फर्स्ट एग्जांपल देखो, इसी के बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा। शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। आपको शो करना है कि ईच एंगल जो है रेक्टेंगल का क्या होता है आपके पास, राइट एंगल। रेक्टेंगल होने के लिए क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले पैरेललोग्राम होना जरूरी है। तो आपके पास लाइन भी लिखी हुई है, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। ये हमें गिवन है कि एक एंगल आपका क्या है, राइट एंगल। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल ए और एंगल सी तो आपके पास 90 हो गए। हमें प्रूव क्या करना है, इसके चारों एंगल आपके पास 90 डिग्री होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी आपके पास 180 हो जाएगा। इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल ए आपके पास 90 है तो बी भी आपके पास कितना आ जाएगा, 90, और बी जो है आपका डी के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इससे आप प्रूव कर पाओगे कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स का मेजर कितना है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या प्रूव करना है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के आपको डायगोनल इक्वल गिवन है, आपको शो करना है कि ये क्या होगी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अभी हमने की है कि उसके चारों एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ये शो कर दें कि पैरेललोग्राम के जब डायगोनल इक्वल हैं तो उनमें जो इंटीरियर एंगल होगा वो अगर एक को भी हम 90 शो कर दे तो हमें पता है एक 90 आया तो आपके चारों एंगल्स ही 90 हो जाएंगे और वो फिगर क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। तो इसका प्रूफ देखो आपको गिवन है डायगोनल इक्वल है, AC इक्वल टू BD गिवन है। हमें शो क्या करना है, ABCD आपका क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल अगर डायगोनल इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इसका एक इंटीरियर एंगल सिर्फ 90 हो जाए। तो आप इसके लिए ट्रायंगल कंसीडर करोगे ABC एंड BAD। कॉन्ग्रेंट आप इजीली प्रूव कर पाओगे, चैप्टर 7 में आपने बहुत किया है इसको। AB साइड आपकी कॉमन है, BC इक्वल टू AD हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आपकी इक्वल होती है एंड डायगोनल्स आपको इक्वल गिवन है। तो ट्रायंगल आपकी कॉन्ग्रेंट। आप बोल सकते हो एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय CPCT। आपको ये भी पता है एंगल A प्लस एंगल B कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इससे आप प्रूव कर सकते हो एंगल A आपका 90 और ABCD आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी, एक रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। अगर डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे तो आपको ये प्रूव करना है ये क्या होगी, फिगर आपकी रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी चारों साइड्स आपकी इक्वल होती है। अब आप इसका सोल्यूशन देखो, आपको क्या क्या गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स OB इक्वल टू OD है, OA इक्वल टू OC है, और बाइसेक्ट कितने पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो यानी कि ये जो आपके 4 एंगल्स हैं इनका मेजर कितना होगा, 90 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमने अभी थ्योरम की थी कि अगर डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट करते हैं तो वो फिगर हमारी क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो इसके लिए आपको साइड्स, रोम्बस के लिए आपको साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो आप ट्रायंगल कंसीडर करोगे AOB एंड BOC, इन दोनों को सिमिलर दिखा दो, फिर आप बोल दो कि AB इक्वल टू BC हो जाएगा बाय CPCT एंड AB इक्वल टू DC है क्योंकि ये आपकी फिगर जो है पैरेललोग्राम बन रही है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती हैं इसमें।
ट्रायंगल को आप इजीली कॉन्ग्रेंट शो कर लोगे SAS रूल से। फिर AB इक्वल टू CB बाय CPCT। ABCD पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल हैं, दैट मीन्स आपकी ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल, देन यू कैन से ABCD इज ए रोम्बस। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको फिगर अब स्क्वायर गिवन है, उसके डायगोनल इक्वल भी हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ये आपको शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पर। तो ABCD गिवन है, डायगोनल को हमने सपोज कर लिया AC और BD कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, A पे। हमें प्रूव क्या करना है, पहले तो डायगोनल आपके इक्वल हैं, फिर उसके बाद आपको बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 पे, यानी कि ये वाले एंगल आपको शो करने हैं 90 डिग्री। तो डायगोनल इक्वल करने हैं तो आपको ट्रायंगल कंसीडर करनी पड़ेगी BAD एंड CDA, जिसमें आपके दोनों डायगोनल्स कवर हो रहे हो। तो आप इसको SAS रूल से कॉन्ग्रेंस प्रूव कर लोगे, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आपकी होगी। तो बाय CPCT आप बोल सकते हो BD इक्वल टू AC। तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि इसके डायगोनल आपके इक्वल है। एवरी स्क्वायर हमारे पास पैरेललोग्राम होता है और हमें ये पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने थ्योरम में किया हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है पैरेललोग्राम की हेल्प से कि OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये वाला एंगल हमारा कितना बने, 90। तो आप ट्रायंगल ले लो AOB एंड ट्रायंगल BOC। AB इक्वल टू BC क्योंकि आपकी साइड्स ऑफ स्क्वायर है, OB आपका कॉमन आ जाएगा और OA इक्वल टू OC को हम यूज कर लेंगे। तो ट्रायंगल हमारी होगी कॉन्ग्रेंट बाय SSS कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो इट मीन्स एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB बाय CPCT। और आपको ये पता लग रहा है कि ये चीज जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल AOB एंड एंगल BOC का सम कितना आएगा आपके पास, 180। COB को आप रिप्लेस कर दो AOB से क्योंकि ये दोनों आपकी इक्वल हैं। आप लिख दो नीचे एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। हमने क्या क्या प्रूव करा है कि पहले पार्ट में तो डायगोनल इक्वल है और फिर बाइसेक्ट कहाँ हो रहे हैं, 90 डिग्री में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। इसका आपको अपोजिट चलना है। आपको क्या क्या गिवन है, डायगोनल जो है क्वाड्रिलेटरल के इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो आपको इसको स्क्वायर प्रूव करना है। दैट मीन्स आपको एक एंगल को 90 शो कर दो और आप शो कर दो कि आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो ये दोनों पार्ट्स आप इजीली कर सकते हो क्वेश्चन 4th की हेल्प से। इसको आप ट्राई जरूर करना। चैप्टर नंबर 8 के लिए आपको सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, जो भी आपकी शेप्स हैं स्पेशल टाइप की, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी आपको सारी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए और आपको ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, जो आपसे प्रूफ करवाना चाह रहा है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट शो करके इसको प्रूव कर सकते हो। फिर आपका ये चैप्टर बिल्कुल इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो आपका होमवर्क रहेगा फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 के, आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।